ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री अपने सावन के गानों से मचा दिया तहलका। एक बार फिर से पावर स्टार पवन सिंह भी लेकर के आ रहे हैं एक ऐसे गाने जो कि दोनों के गाने में हो सकते हैं क्लैश। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही कलाकार के गाने जो कि ट्रेंडिंग और पूरे दर्शक इनके गानों को पसंद करते हैं, एक पावर स्टार तो एक है ट्रेंडिंग स्टार। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पे रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर गाने खेसारी लाल यादव का हो या पावर स्टार पवन सिंह के हो, इस बार दोनों के गाने उतना मजबूती के तरह से नहीं बज रहे हैं सारे इंडस्ट्री में। मैं आपको बता दूं कि इस बार इन दोनों के गाने ना तो ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, ना ही अच्छे खासे गाने को रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री के जिन्हें भोजपुरिया शेरनी कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह का ही हम लोग बात कर रहे हैं। उनके गाने एक गाने देख सकते हैं, मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ। इस गाने में काफ़ी प्यार और आशीर्वाद दर्शक दे रहे हैं, जो कि सारेगामा हम भोजपुरी से इस गाने को रिलीज़ किया गया, जो कि काफ़ी बेहतरीन ढंग से इस गाने का शूटिंग भी किया गया है। इसके बाद बात हम लोग कर लेते हैं झारखंड में एक ट्रेन हादसे के बारे में। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक ट्रेन जा रही थी, जिसमें आधा बोगी कटकर पीछे की ओर उतर जाती है पटरी से और आधा बोगी आधे चले जाते हैं, जिसके वजह से कई सारे लोगों की जान माल की क्षति होती है। मैं आपको एक क्लिप यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं इस क्लिप में आपने देखा होगा कि कितने लोगों की जान माल की क्षति हुई है। इसके बात कर लेते हैं भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार के बारे में जो कि पूरे इंडस्ट्री में आजकल तहलका मचा करके रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नीलकमल सिंह एक ऐसे कलाकार हैं जो कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा करके रख दें अपने गाने बरसात के मजा लेला। लेकिन इस गाने के बीच भी हो रहे हैं कंट्रोवर्सी। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का आरोप है कि प्रमोद प्रेमी जी का ये गाना है। मैं आपको यहाँ पे एक क्लिप दिखा रहा हूँ। इस क्लिप में आपने देखा होगा कि ये गाने एक साल पहले रिलीज किया गया है, लेकिन नीलकमल सिंह जी का गाना करीब 4 से 5 दिन पहले रिलीज किया गया है। लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर चोरी किसने किया है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार नए कलाकार उभर के आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी गंदी हरकत करने वाले को तूफानी लाल यादव जी ने दिया करारा जवाब। ओकरा ढाल से ऐसन काल बन के ओकरा पाकर्म करते। आखिर कौन वो शख्स है जिसको तूफानी लाल यादव ने अपने इंटरव्यू के दौरान किया जबरदस्त रिलाई। मैं आपको बता दूं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी नए कलाकार हैं जो कि गंदे और भद्दे गाने गए। मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं। इस क्लिप में आपने देखा होगा कि इसको तूफानी लाल यादव जी ने गजब तरीके से इंटरव्यू के दौरान इसे ऐसे बातों से इन्हें विरोध किया और बोला कि जब हम सुधरने पे आ जाएंगे तो इनकी माँ बाप तक को सुधार करके रख दें, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा करने पे मजबूर कर दिया है कुछ नए कलाकार। इसके बाद में बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिनों बहुत सारी कंट्रोवर्सी होते रहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी के बीच भी एक ऐसे शख्स हैं जो कि अपनी गायकी के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार को भी पीछे कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह के बारे में। अक्षरा सिंह तो पेशे से एक्टिंग की दुनिया में बादशाह थी, लेकिन अब सिंगिंग की दुनिया भी अपना जलवा बिखेर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह एक गाने लेकर के आती है जो कि सारेगामा हम भोजपुरी से रिलीज़ किया गया। गाने को काफ़ी प्यार और आशीर्वाद दर्शक दे रहे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा करके रख दी है अक्षरा सिंह। इसके बाद बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव को गजब का विरोध किए रानी चटर्जी। एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव जी ने खुलकर बोला था कि जब मैं पहले साजन चले ससुराल जब मूवीज़ करता था तो मुझे बहुत सारे कलाकार अपने फिल्मों में नहीं आने देते थे, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे अपने फिल्मों में नहीं लेते थे। सिनेमा आई थी तो रानी चटर्जी ने प्रोड्यूसर से बोला कि इतना गंदा हीरो कहाँ से लेके आ गया। लेकिन जब आज का ज़माना है कि मुझे बहुत सारे कलाकार अपने फिल्मों में, मैंने ऑब्जेक्शन लिया होता तो खेसारी जी नागिन में कभी कास्ट नहीं हो पाते मेरे साथ।